सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार अपने पवित्र उपस्थिति में हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की प्रशंसा कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रशंसा के योग्य है, आराधना के योग्य है। हम सब ने मिलकर परमेश्वर की आराधना किया। हम सब अब परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? सुनेंगे। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। पढ़ेंगे हम सब मत्ती 7 अध्याय का 15 वचन से 20 वचन पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कल भी हम इस वचन को क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। परमेश्वर वचन के द्वारा क्या करता है? हमसे बातें करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातें करता है। यहाँ पे लिखा है जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। ये प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है, ये प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। हम कैसे झूठे भविष्यवक्ता को या झूठे मसीही को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते। उसके फलों से, उसके काम से हम क्या कर सकते हैं? उसको पहचान सकते। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। लिखा है क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता और निकम्मा पेड़ बुरा फल नहीं लाता। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है और जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकते। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने हम सबको इसलिए चुना है ताकि हम सब क्या लाए? अच्छा फल लाए। 100 गुना फल लाने वाला हमारा क्या हो? जीवन हो। हमारा 100 गुना फल लाने वाला क्या हो? जीवन हो। हमारे जीवन के काम से फल मतलब क्या है? 2 तरह का फल होता है। एक शरीर का फल है, एक आत्मा का फल है। एक शरीर का क्या है? फल है। एक क्या है? आत्मा का फल है। अगर हमारे जीवन में शरीर का फल क्या होता है? दिखता है, या शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है, इसका मतलब हम क्या है? बुरे पेड़ हैं। हम क्या है? बुरे पेड़ हैं। और अच्छे पेड़ का मतलब क्या? जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारे जीवन से आत्मा का फल ही क्या होगा? प्रकट होगा। 2 तरह का क्या फल है? एक बुरा फल है, एक क्या है? अच्छा फल है। आत्मा का फल क्या है? अच्छा क्या है? फल है। शरीर का जो फल है, यानी शरीर का जो काम है, वो क्या है? बुरा फल है। वचन में स्पष्ट क्या है? लिखा हुआ है। वचन में स्पष्ट क्या है? लिखा हुआ है। शरीर का काम क्या है? प्रकट है। शरीर का जो काम क्या होता है? एक विश्वासी के जीवन से अगर प्रकट होता है, चाहे वो कितना ही पुराना विश्वासी हो, अगर वो शरीर के अनुसार चलता है, शरीर का फल उसके जीवन से क्या होता है? प्रकट होता है। तो वचन में लिखा है ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। क्योंकि फलों से हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। फलों से हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। क्योंकि फल ही क्या करता है? ये बताता है कि ये पेड़ क्या है? अच्छा है या बुरा है। क्योंकि क्या लिखा है? यहां पे लिखा है
देखिए 16 वचन में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो अच्छा पेड़ है वो क्या है? अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ मतलब क्या? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है? चलता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है, उस शिक्षा के अनुसार जो क्या करता है? चलता है। जो उस शिक्षा के अनुसार क्या करता है? जीता है। उसके कहे हुए वचनों के अनुसार जो क्या करता है? चलता है। जिसके जीवन से आत्मा का फल क्या होता है? प्रकट होता है। वो क्या है? अच्छा फल है, अच्छा पेड़ है। अच्छा क्या है? पेड़ है। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन क्या हो? फलों से लदा हुआ हो। जैसे एक पेड़ का जो फल होता है, जो अच्छा फल होता है, बहुत सारे लोग उस फल को खाकर क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। लोग क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं कि नहीं, इस पेड़ का फल क्या है? बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत क्या स्वादिष्ट है। उसी तरह से हम इस संसार में रहते हैं, इस अंधकार में रहते हैं। हमारे जीवन से क्या होना है? अच्छा फल, आत्मा का फल से हमारा जो ये पेड़ है, हमारा जो ये जीवन है, वो लदा हुआ होना है, ताकि लोग क्या कर सके? हमारे अच्छे फल को देखकर तृप्त हो सके, परमेश्वर की बड़ाई कर सके, परमेश्वर की प्रशंसा कर सके। यहाँ पे 21 वचन में देखिए कितना अच्छा क्या है लिखा हुआ। यहाँ पे क्या? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। समझिए बात को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हर कोई उसमें से क्या नहीं करेगा? स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर क्या करता है? चलता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर क्या करता है? चलता है। स्वर्ग पिता की इच्छा पर क्या करता है? चलता है। यानी क्या है? हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर पिता की इच्छा मर्जी के अनुसार हो। पिता जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा हमारा क्या हो? जीवन हो। तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार मेरा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जो हर कोई, लिखा है, जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर क्या करता है? चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से क्या हो जाओ? चले जाओ। सोच करके देखिए क्या बोल रहे? हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे क्या होंगे? लोग होंगे, लेकिन हर कोई परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं होगा? प्रवेश नहीं करेगा। वही करेगा जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर क्या करता है? चलता है। उस समय बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी क्या है? बोलेंगे, मैंने तेरे नाम से क्या किया? भविष्यवाणी किया। मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। मैंने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। लेकिन उधर से प्रभु क्या जवाब दे रहा है? ये खुलकर मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। नहीं जाना। नहीं जानने के पीछे कारण क्या है? यीशु के नाम से वो भविष्यवाणी करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, आश्चर्य कर्म करता था। वो तो यीशु के नाम में सामर्थ्य, उस नाम के कारण जो है लोग आश्चर्य काम करते हैं। किसी मनुष्य में या किसी पादरी में
क्या नहीं है, पावर नहीं है। पावर किसमें है? यीशु नाम में क्या है? सामर्थ है, क्योंकि वो सब नामों से क्या है? ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु के नाम से क्या होता है? चमत्कार होता है। यीशु के नाम से क्या होती है? चंगाई होता है। लेकिन फिर भी प्रभु क्या जवाब दे रहा है? क्या जवाब दे रहा है? हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें क्या नहीं किया? कभी नहीं जाना। क्यों? तुमने मेरे नाम से इतने सारे आश्चर्य कर्म को किया, लेकिन तुम्हारे जीवन से जो हमें फल दिखना चाहिए वो फल क्या नहीं हुआ? नहीं दिखा, नहीं दिखा। ये बात सही है, मेरे नाम से तुमने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन वचन का सिद्धांत, परमेश्वर का सिद्धांत क्या कहता है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाएगा और आग में क्या किया जाएगा? झोंका जाएगा। मेरे नाम से तुमने आश्चर्य कर्म किए, चंगाई किए, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी तूने मन को नहीं फिराया। फिर भी तूने क्या नहीं किया? मन को नहीं फिराया। तुम्हारे जीवन से जो फल दिखना चाहिए वो क्या नहीं हुआ, क्योंकि क्या लिखा है? जैसा पेड़ वैसा फल। फलों से तुम क्या कर लोगे? उन्हें पहचान लोगे। फलों मतलब क्या? उसके जीवन के काम के द्वारा। शरीर का काम एक, आत्मा का काम है। वचन में हम कल भी क्या कर रहे थे? देख रहे थे परमेश्वर का वचन क्या है? स्पष्ट है। परमेश्वर के वचन में कोई क्या नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है। गलातियों यहां पढ़ेंगे 5 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। 19 और 20 लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के क्या नहीं होंगे? वारिस नहीं होंगे। वारिस नहीं होंगे। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ, क्योंकि हम शरीर के लिए क्या हो गए हैं? मर गए। अब हम प्रभु के लिए जिंदा है। हम पहले पाप और अपराध में मरे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या क्या खिलाया। अब हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार क्या करना है? हमें चलना है। प्रत्येक दिन हमारा क्या है? शरीर के साथ लड़ाई है। वचन में लिखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। ये लड़ाई क्या है? एक विश्वासी के साथ हमेशा क्या रहता है? जारी रहता है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, हमारे जीवन से शरीर का काम क्या नहीं होना है? प्रकट नहीं होना है। वो क्या है? निकम्मा फल है। अगर आज भी हमारे जीवन से इतना कुछ वचन जानने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी, अगर हमारे जीवन से शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है, तो वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज के क्या नहीं होंगे? वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर अच्छा फल चाहता है, निकम्मा फल नहीं चाहता है। हम देखते बहुत सारे जो क्या बुरा पेड़ होते हैं, उसमें बहुत सारा क्या है? फल लगता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। लोग क्या नहीं करते? उसको नहीं खाते हैं। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है, कहीं मेरे जीवन से शरीर का काम प्रकट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये क्या है? आत्मा का दर्पण है। हमारा जो आत्मिक चेहरा है, आत्मा का जो चेहरा है, उसको ये क्या करता है? दिखाता है। जैसे शरीर का दर्पण मेरे घर में होता है, उसको देखने से क्या होता है? शरीर का चेहरा दिखाई पड़ता है। उसी तरह से ये परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मिक दर्पण है।
आत्मा का चेहरा क्या होता है, दिखता है। आगे इसमें लिखा हुआ है 22 वचन में, आत्मा का फल प्रेम। आत्मा का फल क्या है, प्रेम। पहला क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में क्या, आत्मा का फल, ये क्या है, अच्छा फल है। इसके विरोध में क्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हमारा जीवन आत्मा के फल से भरा हुआ होना है। हमें अच्छा पेड़ बनना है, अच्छा विश्वासी बनना है, हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, हमें अच्छे दौर को पूरा करना है। थोड़े समय का हमारा क्या है, जीवन है। हम परदेसी और क्या है, मुसाफिर है। हम सबको बहुत जल्द अपना घर जाने का क्या आ रहा है, समय आ रहा है। हम सबको जाना है। हमारा जीवन 100 गुना फल लाने वाला क्या होना है, जीवन होना है। हम सब कई बार वचन में बीज बोने वाले का दृष्टांत भी क्या किए हैं, सीखे हैं। सीखे हैं। 4 जगह क्या होता है, बीज गिरता है। एक मार्ग के किनारे, एक पथरीली भूमि पर, एक क्या है, झाड़ियों के बीच में, और एक अच्छी भूमि पर। चारों का अर्थ क्या किया गया, अच्छी तरह से बताया गया है। आप समझते हैं इस बात को। हमारा जीवन 100 गुना फल लाने वाला फलवंत मसीही जीवन क्या होना है, हमारा जीवन आत्मा के फलों से हमारा क्या होना है, जीवन भरा रहना है। परमेश्वर के वचन से अपने जीवन का क्या करना है, मिलान करना है। क्योंकि क्या लिखा है, हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे। हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। वही जो पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलता है, जिसके जीवन से आत्मा का फल क्या है, प्रकट है। चाहे कितना बड़ा विश्वासी हो, चाहे कितना बड़ा पादरी हो, चाहे कितना बड़ा वो संत महात्मा हो, अगर उसके जीवन से शरीर का काम प्रकट होता है तो वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के क्या नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। बेशक वो यीशु के नाम से बहुत चमत्कार किया हो, बहुत भविष्यवाणी किया हो, बहुत सारे आश्चर्य काम किया हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया, कभी नहीं जाना। कुकर्म मतलब क्या, तेरा जीवन, तेरा जीवन, तेरा काम। कुकर्म मतलब क्या, परमेश्वर के योग्य उसका क्या नहीं है, जीवन नहीं है। परमेश्वर के योग्य उसका काम नहीं है, इसलिए उसको कुकर्म कहा गया। हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें कभी क्या नहीं किया, नहीं जाना। नहीं जाना। सोच करके देखिए, क्या परमेश्वर सचमुच क्या नहीं जानता है, उसको क्या मालूम नहीं है? लेकिन क्यों कह रहा है, हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया, नहीं जाना? क्यों लिखा हुआ है? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसको सब कुछ क्या है, मालूम है। लेकिन फिर भी क्यों कहता है कि हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया, नहीं जाना? क्यों कहता है? क्या वो नहीं जानता है? है? नहीं जानता है? वो जानता है। नहीं जानता, जानता है, फिर भी कहता मैं तुम्हें क्या किया, मैंने तुम्हें क्या किया, नहीं जाना। क्यों कहता? क्योंकि उसका जो जीवन है परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर के योग्य नहीं है। जैसा उसका क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। बेशक वो यीशु मसीह के नाम से क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, चंगाई करता है, आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन उसका जैसा जीवन होना चाहिए वैसा उसका क्या नहीं है, जीवन नहीं है। इसलिए कहता है मैं तुम्हें क्या नहीं करता हूं,
मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं तुम्हें क्या नहीं करता हूं, नहीं जानता हूं। इसलिए अपने आप को क्या करना है, चेक करना है, अपने आप को जांचना है। कहीं अगर मेरे जीवन से क्या है, शरीर का काम प्रकट है, तो वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। ये निकम्मा पेड़ है, ये काटा जाएगा, और वचन में लिखा है आग में क्या किया जाएगा, झोंका जाएगा। दूसरा क्या है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। ठीक है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमें क्या करना, आत्मा के अनुसार क्या करना है, हमें चलना है। आत्मा के अनुसार चलना है, लिखा है अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो फिर शरीर की लालसाओं को किसी रीति से क्या नहीं कर पाओगे, पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु कहता है इस शरीर, क्योंकि जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जिसका आत्मिक जन्म नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से क्या है, शारीरिक है। पूरी तरह से क्या है, शारीरिक है। एक विश्वासी के जीवन में बदलाव कब आता है, जब उसका आत्मिक जन्म होता है, जब उसके अंदर परमेश्वर का बीज आता है, जब धीरे धीरे वो बीज क्या होता है, बड़ा होता है, तब उसके जीवन से आत्मा का फल क्या होता है, दिखता है। जैसे हम संसारिक तौर पे देखते हैं किसी पेड़ को, बीज बोता है तो फिर छोटा सा क्या होता है, एक पौधा निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ क्या होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसमें क्या आता है, फूल आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसमें फल आता है, तब उसमें क्या लगता है, फल लगता है। उसी तरह से एक विश्वासी का भी क्या होता है, जीवन होता है। परमेश्वर का बीज आता है, धीरे धीरे वो आत्मा में बढ़ता है, प्रभु में बढ़ता है, विश्वास में बढ़ता है। उसके बाद उसके जीवन से क्या आता है, आत्मा का फल आता है। फिर वो आत्मा के अनुसार क्या करता है, चलता है। फिर वो परमेश्वर की बातों को वो गंभीरता से लेता है, वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, अच्छी तरह से क्या करता है, समझता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, हमें स्वर्ग पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है, चलना है। मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इसलिए अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है। मेरे जीवन को जांचना है, क्या सचमुच मेरे जीवन में अच्छा फल है या फिर क्या है, बुरा। क्योंकि फलों से तुम उसे क्या कर लोगे, पहचान लोगे। फलों से, ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह का क्या सिद्धांत है, फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे। क्योंकि जो अच्छा पेड़ है वो कभी बुरा फल नहीं ला सकता, जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता। फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे। हमारा जीवन क्या होना है, आत्मा के फलों से भरा हुआ होना है। आत्मा के फलों से क्या होना है, भरा हुआ होना है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, शांति, नम्रता, संयम और विश्वास, ये सब क्या है, आत्मा का फल है। देखिए, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कोई भी क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत पुराने विश्वासी है, लेकिन मुंह से क्या निकालता है, गाली निकालता है, लड़ाई भी करता है, हर वो शरीर का काम करता है जिसके विषय में वचन में लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को क्या करें, जांचे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या है, निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या है, निकट है। प्रभु यीशु मसीह का ये क्या वचन है, उसने ही कहा है। क्या लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। जो भेड़ के भेष में क्या रहता है, भेड़िया रहता है। ऊपर से तो देखने में क्या लगेगा, लेकिन जब उसके काम के बारे में आप जानेंगे तो आपको क्या चलेगा, पता चलेगा सही मायने में वो है क्या। इसलिए क्या करना, अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है।
पिता तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार मेरा जीवन हो जाए। पिता तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए प्रभु। जैसा तू चाहता है प्रभु, जैसा तू चाहता है प्रभु, हमारे जीवन में आत्मा का फल क्या हो, क्या हो, लदा हुआ हो, भरा हुआ हो, ताकि दुनिया उस फल को देखकर परमेश्वर की बड़ाई कर सके, लोग आशीषित हो सके, सच्चे परमेश्वर को जान सके। सचमुच इसका धर्म नहीं बदला है, इसका जीवन बदला है। कैसे पता चलेगा? जीवन के फलों से, जीवन के काम से क्या चलेगा, पता चलेगा। यही वो है, यही अब ये है। कितना क्या गया, अंतर आ गया है। इसलिए इस गंभीरता को क्या करें, समझे। जैसा पेड़ वैसा फल। फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे। फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे।